बासी खाना खाने वाला ससुराल। खाओगे तो टेस्टी ही, पर सिर्फ टेस्टी नहीं, पौष्टिक भी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो प्रिया का तकिया कलाम था। सुबह के 5:30 बजे मॉर्निंग वॉक पूरा कर प्रिया अपने घर लौटती है। तू मॉर्निंग वॉक से वापस भी आ गई? रात में सोती वोती है कि नहीं तू? 4 घंटे की नींद इनफ होती है मम्मी। अब चलो आप मुझे परेशान मत करो, मैं अपने लिए प्रोटीन शेक बनाती हूँ, फिर मुझे जिम भी निकलना है। बाप रे बाप, तुझे कोई हीरोइन नहीं बनना और ना ही कोई जंग लड़ने जाना है। अरे क्यों इतना कसरती बदन बना रही है? ये सब ना लड़कों पर सूट करता है। मान ले तेरी बॉडी शॉडी बन गई और तू लड़कों की तरह दिखने लग गई, पर तो शादी होने में मुश्किल हो जाएगी तेरी। रोज की तरह सुजाता वही बात प्रिया से कहती है और प्रिया हमेशा की तरह अपनी माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान निकाल देती है और आगे बढ़ जाती है। सुबह के 10 बजे सुजाता सभी को नाश्ता परोस रही थी, तभी उसे अपनी ननद की आवाज़ सुनाई देती है। राम राम भाभी सा। अरे दीदी, आप देखिए जी कौन आया है, आपकी बड़ी बहन। बड़ी बहन मत बोल सुजाता, माँ बोल माँ। दीदी ने ही मुझे बचपन से पाला है। बड़े दिनों बाद आई आप दीदी। आइए आइए, खाने पर बैठ जाइए। खाते खाते प्रमिला और मनोज बचपन की यादें ताज़ा करने लगते हैं। क्या बताऊं प्रिया, बचपन में तेरी बुआ मुझे मारती थी, ऐसा मारती थी, हाथ में जो आया उसी से मार देती थी। आज भी कुछ गलत होता दिखेगा तो वही करूँगी मैं। वैसे प्रिया, आजकल क्या कर रही हो? ग्रेजुएशन तो पिछले साल ही पूरा हो गया ना तुम्हारा। आजकल मैं ज़रा फिटनेस पर ध्यान दे रही हूँ बुआ जी। और क्या मम्मी, तुमने खाने में पूरियाँ बना दी? मैं ऑयल फ्री खाना खाती हूँ ना, तुम्हें पता तो है हेल्थ के लिए कितना ख़राब हो सकता है। ओए फिटनेस एक्सपर्ट, ऐसे बात करते हैं क्या अपनी माँ से? और तुझे बिना तेल मसाले का खाना खाना है तो खुद बना लिया कर। सुजाता तेरी माँ है, कोई काम वाली बाई नहीं है। और यही खाना खा खा कर तेरे बाप ने 50 पार कर लिया और मैंने 65। और तुम आजकल की जनरेशन इंस्टाग्राम देखकर फिटनेस एक्सपर्ट बन रही हो। बोलना तो नहीं चाहिए बुआ जी, आप ये बात अच्छी तरह से भी बोल सकती थी, क्योंकि मैंने कोई बहस नहीं की थी। मम्मी से सिर्फ पूरियाँ बदलने को कहा था। इस तरह बात करोगी तुम अपनी बुआ से? और सर चढ़ाओ इस लड़की को, सब तुम्हारी गलती है सुजाता। अरे तो मैं क्या करूं, दिन भर समझाती तो रहती हूँ, पर इसे मेरी सुननी नहीं, तो निकल गई है मेरे हाथ से। इसी बात पर बहस छिड़ जाती है। प्रिया गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, पर उसके पीठ पीछे बैठती है सुजाता के कमरे में एक सभा। वही सभा जो हर लड़की के जवान होते ही उसके घर पर बैठने लगती है। नहीं समझे? अरे भाई, शादी करवाने की सभा, और क्या। हर रोज़ तो समझाती हूँ इसे, पर ये लड़की न जाने किस दुनिया में खोई रहती है। न पढ़ना है, न जॉब करना है, बस हेल्दी खाना है, डाइट मेंटेन रखना है। चलो इसमें भी बुराई नहीं, पर आजकल इसका गुस्सा तो नाक पर रहता है। वो तो रहेगा ही ना सुजाता, ये उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में दिमाग अगर सही जगह ना लगाया जाए तो इंसान गलती कर बैठता है। मैं कहती हूँ कि हो गई पढ़ाई जो करनी थी, आगे ये पढ़ने वाली है भी नहीं। मेरी नज़र में एक अच्छा रिश्ता है, शादी करवा और पढ़ाई करती से। ठीक है दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। प्रमिला के आते ही बेचारी प्रिया की दिनचर्या ऐसी बदल जाती है कि सबसे पहले उसके जिम जाने की आदत छुड़वाई जाती है और हाथ में कलछी और बेलन पकड़ा दिया जाता है। ये गोल है, इसे गोल रोटी बोलती है तू? हाँ, गोल गोल रोटी बना, वरना तेरी बुआ तेरे साथ मेरा भी हुलिया बिगाड़ देगी। आधे घंटे रोटी बनाने की नाकाम कोशिश के बाद प्रिया अपने कमरे में जाती है। ये ले, हल्दी बेसन का लेप अपने चेहरे पर लगा ले। पता नहीं क्या क्या खाकर तूने चेहरे पर इतने सारे मुहासे कर लिए हैं। और इस तरह से लड़कों की तरह हाफ गंजी पहनना छोड़ दे, सूट बूट पहना कर अब से। कहाँ फंस गई मैं? दिन भर लिपा पोती करो और सज धज कर बैठे रहो, माना मैं कोई मूर्ति हूँ। चुपके से अपना दर्द बांटने प्रिया अपनी सहेली नेहा को कॉल लगाती है। मुझे तो लग रहा है ये बुआ जी मेरी डोली उठने के बाद ही वापस लौटेगी। अरे तो उठवा लेना डोली, क्या दिक्कत है? मैं तो कहती हूँ अब तेरे विदा होने में ही फ़ायदा है, क्योंकि तेरी बुआ के जाने के बाद भी तेरे मम्मी पापा सख्ती बरतना छोड़ेंगे नहीं, और पीछे से तूने ज़्यादा चू चप्पर की तो बुआ जी वापस आ जाएंगी। अब मुझे देख, शादी के बाद जो मन करता है करती हूँ। मेरी मम्मी तो मुझे पढ़ने भी नहीं देती थी, और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे MBA करवा रहे हैं। तू ऐसे घर में शादी करके जाना जहाँ या तो तेरी सास रसोई संभालने को तैयार हो या तेरा पति, और लोग ज़्यादा उंगलीबाज ना हो। नेहा की बात मानकर प्रिया शादी के लिए तैयार हो जाती है, पर उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, हर रोज़ एक नया ऑप्शन। और आज बारी थी अमन के घर जाने की। देख लीजिए सुजाता जी, अपनी सुपुत्री से पूछ लीजिए,
अगर उसे ये रिश्ता भी मना करना है तो पहले ही बता दे, हम वहाँ जाएंगे ही नहीं। क्योंकि मैं सब समझ रहा हूँ, इसे शादी नहीं करनी, ये तो बस हमारा समय बर्बाद कर रही है। सोचा है तूने कभी रोज़ लड़के देखने जाना, वापस आना और लड़के के हाथ में कुछ पैसे रखना? हर लड़के को देखने में 15,000 के नीचे आ जाता हूँ मैं। अब तक पूरे 1 लाख रुपए खर्च हो गए, सारे पैसे ऐसे ही चले जाएंगे तो शादी में क्या करेंगे हम? मम्मी तो एक बर्तन भी बिना बजाए नहीं लेती, तो मैं लड़के से मिले बिना जाने बिना शादी कैसे कर लूँ? और लड़का अगर अच्छा हुआ तो शादी के खर्चे वो खुद ही उठा लेगा और आपका खर्च नहीं लगेगा, सो डोंट वरी। और प्रिया अपने परिवार के साथ अमन के घर पहुंचती है। आइए आइए भाई साहब, बैठिए बैठिए। अमन नहीं दिख रहा भाभी जी। जैसे ही सुजाता ये कहती है, नैपकिन पहने हाथ में चाय का ट्रे लिए अमन किचन से बाहर आता है। यहाँ है अमन आपकी खातिर में। वो क्या है ना बहन जी, मुझसे मेरी रसोई छूटती नहीं, किसी और को अपनी रसोई में भेज नहीं पाती। पर कहते हैं ना, जब भी कुछ अच्छा होना हो कुछ ना कुछ आड़े आ ही जाता है। भगवान की कृपा से मुझे बुखार कभी नहीं होता, पर अभी ही हो गया। पिछले 2 दिनों से बुखार में काम कर रही हूँ मैं। पर आज आप लोग आने वाले थे, इतना सब मुझसे होता नहीं। मेरी हालत देखकर अमन ही किचन में चला गया। अरे वाह, यही तो चाहिए था तुझे प्रिया, मिल गया परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट सास और परफेक्ट ससुराल। और प्रिया सीधा शादी के लिए हाँ कर देती है। मनोज अपनी बेटी के मुंह से हाँ सुनकर बड़ा खुश होता है। पर प्रिया की खुशी अभी 2 गुनी होने वाली थी, क्योंकि लाली कहती है, शादी में 20-25 लाख ये आपकी बजट है भाई साहब। आपकी क्या ख्वाहिश है बता दीजिए बहन जी। कम है क्या बहन जी? तो हम और पैसे लगाने की कोशिश करेंगे। कम नहीं, बहुत ज़्यादा है ये पैसे। अगर आपको देनी है तो मेरे हाथ में 1 लाख रुपए रख दीजिए। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों बच्चों की शादी मैं मंदिर में करवा दूंगी। उसके बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर कर लेंगे। बाकी सारे पैसे आप अपनी बेटी के नाम पर FD कर दीजिए। देखा पापा, मैंने कहा था ना, जब अच्छा लड़का मिलेगा तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों परिवारों को ये रिश्ता बेस्ट लगता है और प्रिया की शादी अमन से हो जाती है और बहू बनकर प्रिया अमन के घर आ जाती है। शादी के दूसरे दिन प्रिया टी-शर्ट और ट्राउज़र में अपने कमरे से बाहर निकलती है। उठ गई तो बहू? जी मम्मी जी। सब चाय पी रहा है बहू, तू भी आ जा। अच्छा, फिर मैं अपनी चाय लेकर आती हूँ पापा जी। अरे नहीं नहीं बहू, मैं हूँ ना, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। लाली रसोई में जाती है और थर्मस में से चाय निकाल कर अपनी बहू के लिए लेकर आती है, जिसे पीते ही प्रिया कहती है, ये चाय बड़ी टेस्टलेस सी नहीं लग रही पापा जी? चाय के नाम पर तेरी सास तो मुझे गर्म पानी देती है बहू, उस हिसाब से तो आज चाय बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। मेरा घर बदला है ना, शायद इसलिए मुझे टेस्ट में डिफरेंस लग रहा है मम्मी जी। आपने तो अच्छी ही चाय बनाई है। कुछ देर बाद प्रिया फ्रेश होकर बाहर आती है और देखती है कि उसकी सास रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही है। अपनी सास के पीछे पीछे प्रिया भी रसोई में चली जाती है। ब्रेड बटर जैम का नाश्ता ठीक है ना बेटा? अरे वाह मम्मी जी, आप तो बड़ी मॉडर्न है। मुझे लगा आप मुझे पराठे खिलाएंगी, पर आपने तो वही बोला जो मैं खाती हूँ। मैं कोई मदद करूँ? हाँ, वो जैम पकड़ा दे मुझे बेटा। प्रिया फ्रिज खोलकर जैम की बोतल निकालती है। ये जैम का कलर रेड से ऑरेंज कैसे हो गया? वो जैम की बोतल खोलकर स्मेल करती है तो उसमें कुछ उसे 19-20 लगता है, इसलिए बोतल को पलटकर प्रिया एक्सपायरी डेट देखती है। ओह मम्मी जी, ये जैम तो एक्सपायर हो गया है, इसे मैं फेंक कर आती हूँ। अरे 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 बहू, पागल है क्या तू? ये 150 रुपये का जार फेंक देगी? ये एक्सपायर वैक्सपायर कुछ नहीं होता। ये लोग ना अपनी सेल बढ़ाने के लिए कुछ भी छाप देते हैं। दुकान में जो भी स्टॉक डेड होता है वो फैक्ट्री में जाता है और वापस से नई एक्सपायरी डेट के साथ आ जाता है। चीज़ वही रहती है बहू, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। बट आई ओनली ईट टेस्टी एंड हेल्दी मम्मी, ये हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। तो तू ब्रेड और बटर खा ले, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो जैम खा लूँगी। और हाँ, अपने पापा जी को ना मत बोल देना इन सब के बारे में, इतने दिनों से मैं उनको यही दे रही हूँ, कुछ हुआ क्या? और हेल्थ को लेकर गाना गाने वाली प्रिया बेस्ट से बेस्ट ससुराल ढूंढने के बाद भी ऐसी जगह फंस जाती है कि अब क्या बताए। नाश्ते के टेबल पर सभी खाना खा रहे थे कि अमन कहता है, टिफ़िन में पराठे दे दोगी मम्मी? ये ब्रेड बटर टिफ़िन में लेकर जाऊंगा तो खाने के बाद आधे घंटे में मुझे भूख लग जाएगी। हाँ हाँ मेरे लाल, तेरे लिए अभी मैं पराठे पैक कर देती हूँ। और 2 मिनट के अंदर ही लाली गोभी के पराठे पैक करके अपने बेटे को टिफ़िन पकड़ा देती है, जिसे देखकर प्रिया रह जाती है हैरान परेशान। अभी तो मैं किचन में गई थी, मम्मी जी ने तो पराठों की कोई तैयारी नहीं की थी, तो इतनी जल्दी पराठा बनाया कैसे? खैर मुझे क्या,
मुझसे नहीं बनवा रही है, मेरे लिए वही बहुत है। सभी अच्छे से नाश्ता कर लेते हैं। एक शाम नैना किताबें पढ़ रही थी कि लाली उसके पास आती है। आइसक्रीम खाएगी बेटा? आइसक्रीम कहाँ से आया मम्मी जी? अरे तेरी माँ के पास सब कुछ रहता है, तो बस हाँ बोल या ना बोल। ज़्यादा आइसक्रीम है तो मैं भी एक स्कूप ले लूँगी मम्मी जी। लाली अपनी बहू और बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आती है। महेश अंकल के घर से आई हुई आइसक्रीम तो ख़त्म हो गई थी मम्मी, फिर ये कहाँ से आई? अरे अपने अमन की शादी की आइसक्रीम है, कम से कम 2-2.5 महीने तो चलेगी ही। शादी में इतना सारा सामान बच गया था तो मैं घर ले आई। अरे भाई इतनी बड़ी फ्रिज रखी क्यों है जब हम सामान स्टोर ना कर सके हैं? आप मुझे एक हफ्ते पुरानी आइसक्रीम खिला रही हैं मम्मी जी? ये लो भाभी, आपको पता नहीं क्या, मम्मी किसी को अपने किचन में जाने क्यों नहीं देती? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कब कौन सा बासी खाना सलटना है। अब कोई और जाएगा और ताज़ा खाना बना देगा तो बासी खाना तो वेस्ट हो जाएगा ना। और मम्मी बासी खाने की क्वीन है, क्वीन। अब मैं समझी कैसे आपने अमन को 1 मिनट में टिफ़िन दे दिया था। ना ना बहू, वो शादी वाला खाना नहीं था। शादी में पराठे कहाँ बने थे? अरे तुझे याद है वो शादी की रात जिन भी मेहमानों की ट्रेन थी उनके लिए पराठे बने थे, तो पिछली रात के बचे पराठे मैंने अपने अमन को दे दिए। अब उन्हें बर्बाद तो नहीं होने देती ना। ये सुनने के बाद अपने मुंह में लिए हुई आइसक्रीम प्रिया निगल ही नहीं पाती। तो इस आइसक्रीम को खाने के बाद जो मुंह बना रही है ना, रोज़ जो चाय पी रही थी वो चाय कौन सी ताज़ी थी? वो भी तो पिछली रात की थी। नैना ने इतनी चाय बना दी थी कि जितने पीने वाले नहीं थे तो मैंने थर्मस में भर ली। पूरे 2 दिन सभी को वही चाय पिलाई मैंने। पता चला तुझे? नहीं ना। हाँ, आपने मुझे भी बासी खाना खिला दिया मम्मी। नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट राइट फॉर माई हेल्थ। बेचारी प्रिया, अब तो अपने ससुराल का एक दाना भी प्रिया के हलक के नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि पता नहीं कौन सा निवाला कितना पुराना हो। पर प्रिया इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी और वो इस मुसीबत की घड़ी में फ़ोन मिलाती है अपनी दुख सुख की साथी नेहा को। ये तो गजब हो गया भाई, तेरी सास तो कंजूसों की महारानी निकली और तू बेकार में ही उन्हें मॉडर्न समझ रही थी। अरे खाना तो छोड़, ये तो एक्सपायरी वाली दवाइयाँ भी खा जाते हैं। मम्मी जी कहती है इनसे कुछ नहीं होता। अब बताओ, ये कोई फेसबुक पर अपडेट की हुई बर्थ डेट थोड़ी ना है कि जब चाहे चेंज कर दिया। एक्सपायरी डेट की भी कोई वैल्यू होती है कि नहीं? तू टेंशन ना ले, मेरे पास एक आइडिया है। अमन की तो शादी हो चुकी थी, अब बारी थी नैना की, और आज उसे देखने लड़के वाले आने वाले थे। किसी भी अच्छी भाभी की तरह प्रिया अपना सारा फर्ज निभाते हुए नैना को तैयार करती है। बस ये आखिरी जिम्मेदारी अच्छी तरह पूरी करवा दे भगवान, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, मैं आराम से रिटायरमेंट ले पाऊँगा। अरे बहुत ही अच्छे घर का लड़का है, विदेश में इंजीनियर है। ये रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए जी। इससे हमारी नैना की शादी हो गई ना तो भाग्य बदल जाएगा हमारी बेटी का। और जैसे ही लड़के वाले आते हैं, पूरा परिवार उनकी आवभगत में लग जाता है। अरे बस बस आंटी, और कितना खिलाएंगे आप मुझे, पेट भर जाएगा मेरा। ऐसे नहीं चलेगा सुशील जी, एक और पराठा तो आपको लेना ही पड़ेगा। और आंटी जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही। ये मिठाई देखिए, मम्मी जी की स्पेशल बनाई हुई है। मम्मी जी, वो फ्रिज में आइसक्रीम है, वो तो लेकर आइए। अरे खाने के बाद डेजर्ट तो होना चाहिए ना, है कि नहीं नैना? बाप रे बाप, आज आपकी मेहमान नवाजी देखी, ऐसी तो पहली बार देख रहा हूँ। अपनी ननद की शादी के लिए किसी भी भाभी को इतना एक्साइटेड मैंने पहले कभी नहीं देखा प्रिया। वरना जैसे ही रिश्ता फाइनल होने वाला रहता है, भाभी या लड़के वालों के कान भर देती है। नैना को मैंने कभी अपनी ननद माना ही नहीं अंकल जी। मम्मी जी ने मुझे हमेशा अपनी बेटी माना, इसलिए मैं भी नैना को अपनी बहन ही मानती हूँ। और छोटी बहन की शादी है तो मैं तो नाचूंगी गाऊंगी, खास करके अगर लड़का सुशील जैसा हो। नैना की बातों से और लड़की वालों की खातिरदारी से सुशील का परिवार खुश हो जाता है और रिश्ते के लिए हाँ करके लौट जाता है। अभी नैना के परिवार वाले रिश्ता पक्का होने का जश्न मना ही रहे थे कि लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आता है। क्या ये रिश्ता कैंसिल? लड़के वालों की बात सुनकर प्रिया के हाथों से फ़ोन छुटकर गिर जाता है। ये क्या बोल रही है बहू? किसका रिश्ता कैंसिल? कौन था फ़ोन पर? बोलिए ना भाभी। अरे तू किसी सीरियल की बहू की तरह सस्पेंस क्यों बढ़ा रही है? जल्दी से बोल। मम्मी जी, आपके बासी खाने को खाकर लड़की वालों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। सुशील जी का पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है, गुस्से में अंकल जी ने रिश्ता तोड़ दिया। ये सुनते ही लाली सर पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ जाती है। कर गया मेरा प्लान काम। खाने में जमाल गोटा मिलाना सफल रहा। लग गया धक्का मम्मी जी को। यही धक्के की तो ज़रूरत थी। अब कभी भी मम्मी जी बासी खाना बनाने की ज़रूरत नहीं करेगी। अब ठीक तो है ना मम्मी?
अब कहाँ ठीक बेटा, ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कितनी खुश थी मैं कि नैना का रिश्ता हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पर आप कर भी क्या सकती थी मम्मी जी, आपकी तो ये पुरानी आदत थी। कोई ना, अब बदल दीजिएगा आदत। नहीं नहीं बहू तो समझी नहीं। मैंने लड़के का बायोडेटा तो चेक कर लिया, पर उसकी शरीर और पाचन तंत्र की ताकत चेक नहीं की। 1-2 दिन पुराना बासी खाना खाकर जो लड़का बीमार पड़ जा रहा है, वो क्या मेरी बेटी का ख्याल रखता। शरीर में ताकत ही नहीं है सुशील के। किसी दिन मेरी नैना ने चाट खाने को बोल दिया तो वो तो लड़का चाट खाकर बिस्तर पकड़ लेगा। क्या शरीर हो गया है बच्चों का, यही सोचकर मेरा सर चकरा गया। अच्छा हुआ ये रिश्ता कैंसिल हो गया। तेरे लिए 1 नंबर रिश्ता देख कर लाऊंगी मैं, जिसमें लड़का ठोस हो, ऐसा कमज़ोर नहीं। ये सुनते ही प्रिया बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ती है। हेल्थ कॉन्शियस प्रिया की लाइफ में अब डाइट जैसा कुछ बचने वाला जो नहीं था।